नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीटर, जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी हैं सिमरनजीत। तो सिमरनजीत, क्या कहता है आज का पहला मीटर? जी प्रेमा, देखिए हमारा आज का जो पहला मीटर है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। जो ये पूरा मुफ्त वाला कल्चर चल रहा है चुनाव के समय पे, फ्रीवीज कल्चर है, रेवड़ियाँ जो बांटी जाती हैं, उसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक तीखी टिप्पणी की है। मामला यूँ हुआ कि तमिलनाडु में फ़िलहाल इलेक्शन होने वाले हैं, तो तमिलनाडु में जो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया, क्योंकि जो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार है वो मुफ्त बिजली देने का वहाँ पे ऐलान कर रही है। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रस्ताव था रखने का, जो सरकार का था कि मुफ्त बिजली बांटेंगे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये टिप्पणी दी है कि ये मुफ्त वाला जो कल्चर है ये देश के लिए सही नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या चिंताएं जताई हैं सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जो पूरा मत रखा है, उसमें जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्य की बेंच थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत थे, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। तीनों ही जो जज थे वो बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी, जो टिप्पणी दी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर सुबह से शाम तक सभी को मुफ्त खाना मिलेगा, मुफ्त साइकिल मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, मुफ्त बिजली, ये सब हो गया, तो फिर देश का विकास कैसे होगा? लोगों को वो जो फ्री की आदत है वो लग जाएगी, तो फिर काम कैसे करेंगे, आय कैसे आएगी? वो सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। और सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक और चीज़ भी कही है कि जैसे राजस्व इससे घटेगा और जो भी चीज़ें हैं, अगर लोग काम नहीं करेंगे, सब मुफ्त वो जो कार्य करने की एक जो शैली है वो छूटेगी। सरकार जो जजमेंट है वो इसको लेकर जो न्यायमूर्ति हैं उनका यही कहना है, सिमरनजीत अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि उनको ये लग रहा है कि अगर आप कार्य नहीं करेंगे, ऐसे फ्री की आदत पड़ जाएगी, तो आप वैसे नहीं होंगे। फिर देश में ऑलरेडी खजानों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। फिर ये फ्री की रेवड़ियाँ हर वक्त हर राज्य सरकार पे इस तरीके की चीज़ें, हर राज्य सरकार के खजाने पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो अगर ये बार बार चुनाव से पहले फ्री रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सिमरनजीत जी बिल्कुल प्रेमा, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब मैं कहूँ तो बिहार के चुनाव हुए थे, बिहार में भी वो महिलाओं की स्कीम निकली 10-10 हज़ार वाली। हाँ, पैसे वो वहाँ पे मुफ्त मिला। और फिर यहाँ पर, और क्योंकि जो वर्तमान उस समय में सरकार थी उसने भी बिजली फ्री कर दी थी, नीतीश सरकार ने भी उस समय पे। और दिल्ली में तो ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, और बंगाल में भी ममता बनर्जी ऐसे कुछ स्कीम्स लेके आई हैं, और अब तमिलनाडु में भी ये सारी चीज़ें जा रही है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है कि अगर इस तरीके से चुनाव में आप लोग ये सब रेवड़ियाँ जो है वो बांटते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, क्योंकि सरकारी खजानों पर असर पड़ेगा और पहले ही लोगों पर भी पड़ रहा है। और बिल्कुल, क्योंकि और बड़ी बात यहाँ पे सरकारी खजाने की है, जो धीरे धीरे इस तरीके से जो वो राज्य कितने कर्ज में पहले से ही हैं, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो उन पे बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आगे जा रही हैं। जी बिल्कुल सिमरनजीत, क्या कोर्ट ने फेवरेट संस्कृति को लेकर कोई सवाल खड़े किए हैं? जी देखिए प्रेमा, कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले जो ये सब रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, जो भी ये मुफ्त की चीज़ें दी जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और सरकारों को दोबारा से सख्त जो कदम है अपने वो उठाने चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा जो केंद्र सरकार या दूसरी राज्य सरकारें, उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात जो उनकी है वो मांगी है, तो वो मिलेगा। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा बाद में, उससे पहले जो भी सरकारें हैं वो अपनी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगी। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, हमारा जो सेकंड मीटर है वो है एप्स्टीन फाइल्स, और जो ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस है, प्रिंस एंड्रयूज़, जो पहले थे, फ़िलहाल अब उन्हें निकाल दिया गया है उनसे, राजघराने से, जो भी सारी वो चीज़ें हुई उसके बाद में। तो उनके बारे में है, वो कल अपना जन्मदिन मना रहे थे और उसी दौरान उन्हें जो पुलिस है उसने गिरफ़्तार कर लिया। कार्यक्रम में से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ सादी वर्दी में पुलिस वाले थे, कुछ ऑफिशियल अपनी ड्रेस में थे, तो वो आए, उन्हें उठा लिया गया। उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए आरोप उनके ऊपर लगे हैं। जो सरकारी उनका जो पद था, जो उनकी पद की गरिमा थी, उसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उसके अलावा उन्होंने अपनी गलत क्या ये गिरफ्तारी भी एप्स्टीन फाइल से लिंक है? जी, ये गिरफ्तारी जो है एप्स्टीन फाइल से एक तरीके से लिंक है, क्योंकि देखिए उन्होंने जो अपनी खैर वैसे तो जो पुलिस है उसने उनको पकड़ा और उसके बाद में 11-12 घंटे की कुछ पूछताछ हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एप्स्टीन फाइल वाला मामला ऐसा है कि जब वो पद पर थे तो उन्होंने एप्स्टीन के साथ में कुछ
जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ वो सारी चीज़ें साझा की थी, जिसके बाद में ये बात ज़्यादा उठी है कि उन्होंने कुछ गोपनीय चीज़ें या जो भी थी उसके दौरान वो दस्तावेज थे वो साझा किए। तो इसको लेके उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके से पूछताछ करके फ़िलहाल उन्हें छोड़ा गया है। सिमरनजीत, इसका शाही परिवार पे क्या महत्व है? देखिए, इसका शाही परिवार के ऊपर काफ़ी बड़ा एक असर या इम्पैक्ट जो भी कहें वो होता ही है, क्योंकि आप देखिए वहाँ के अगर वो प्रिंस हैं, हालांकि इन्हीं सब चीज़ों के चलते उनको अब वहाँ के जो प्रिंस नहीं रखा गया, उस चीज़ से जो भी है वो हट गए हैं, लेकिन पूर्व प्रिंस हैं और उनके ऊपर और एक तरीके से वहाँ के शाही परिवार के ऊपर अगर ये सारी चीज़ें ऐसे सवाल उठते हैं तो वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। सिमरनजीत, इसमें आगे क्या हो सकता है? देखिए प्रेमा, इसमें आगे क्या हो सकता है वो अभी जो भी पुलिस ने उनसे पूछताछ की है उसकी सारी बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं। उसमें पुलिस ने ये तो उनसे ना उन्हें अभी दोषी करार दिया है, ना उन्हें पूरे तरीके से दोष मुक्त किया है। तो अभी उनसे पूछताछ की गई है, उसके आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उस हिसाब से अगर पूछताछ के लिए जो दोबारा ज़रूरत पड़ी तो उन्हें बिल्कुल बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल उन्हें 11-12 घंटे उस समय पूछताछ करके वो पुलिस स्टेशन से आ चुकी हैं। जी, आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा तीसरा मीटर सिमरनजीत? प्रेमा, देखिए जो तीसरा मीटर है वो इज़राइल और जो माफ़ कीजिएगा हमारा जो ईरान और अमेरिका है उसके बीच में जो एक तरह से तनाव की स्थिति चल रही है उसी के बारे में है। दोनों देशों के बीच में काफ़ी मुश्किल परिस्थितियां इस समय हैं और आने वाले 10-15 दिनों में कुछ भी युद्ध या कोई भी घटना होने के पूरे चांसेस, पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी ऐसा देखा जा रहा है कुछ अमेरिका के जो जहाज़ हैं या फिर समुद्री जहाज़ हैं या फिर उनके फाइटर जेट्स हैं कुछ हैं वो ईरान की तरफ, सागर की तरफ, वो सारी चीज़ें उधर से भी बढ़ रही हैं, ईरान की तरफ से भी कुछ है, क्योंकि ये पूरा जो इनका परमाणु समझौते वाला मामला है वो अभी तक। अमेरिका ने सैन्य तैयारी क्या की है सिमरनजीत? जी, अमेरिका ने बिल्कुल यही सैन्य तैयारी की है कि उनकी तरफ से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालांकि अभी ये आने वाले 10 दिनों में जो परिस्थिति है वो साफ़ हो जाए, क्योंकि जो परमाणु समझौता होना है अगर वो 10 दिनों में हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी उनका पूरे दुनिया भर के ऊपर ही असर पड़ेगा। तो देखा जा रहा है कि आने वाले 10-15 दिन काफ़ी मुश्किल है अमेरिका की तरफ से। जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने अपनी जो पूरी तरीके से आर्मी मोड जो है एक्टिव कर दिया, और 10 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ होता तो बिल्कुल ईरान भी उसके लिए अपनी तैयारियां करके बैठा हुआ होगा, और ईरान ने भी एक तरीके से अपनी जो सैन्य तैयारियां वो शुरू कर दिया। मैं पूछने वाली थी कि ईरान की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अब इसके ऊपर ईरान की प्रतिक्रिया यही है कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसे कई सारे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं जिसमें अमेरिका की तरफ से जहाज़ हैं जो वो एक तरीके से जंग की आशंका दे रहे हैं, उसी में ईरान ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ड्रिल्स कुछ शुरू कर दी हैं, कुछ अभ्यास हैं, वो सैन्य अभ्यास, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। यानी ये अगर टकराव की स्थिति बनी रही तो युद्ध की आशंका है सिमरनजीत? जी बिल्कुल, अगर टकराव इसी तरह से ये स्थिति बनी रही है तो शायद युद्ध हो भी सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में ये आज की बात नहीं है, कई सालों से, बहुत लंबे समय से ये जो वो तनातनी है ये चलती ही आ रही है, और कहीं ना कहीं लगता है कि वो युद्ध तक उतने बड़े लेवल तक फ़िलहाल नहीं पहुंचती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि ट्रंप एकदम अलग अंदाज में है इस समय कुछ, तो वो क्या फैसले ले रहे हैं और क्या होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब की बार क्या हो। तो सिमरनजीत, इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या रह जाते हैं? देखिए प्रेमा, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर चीज़ पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं आपको बताऊं कि रूस या दूसरे जो भी देश हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, पूरी दुनिया ही प्रभावित होगी अगर दो देशों में युद्ध होता है। तो जो ईरान है उसने भी संयुक्त राष्ट्र को कहा है कि अगर कुछ हमला होता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस समय पे बनी हुई हैं, तो टकराव की स्थिति काफ़ी गंभीर बनती जा रही है। जी, आगे बढ़ते हुए क्या कहता है सिमरनजीत हमारा चौथा मीटर? देखिए प्रेमा, चौथे मीटर में हमारे पास ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की है। वो एक बना रहे हैं यूएन की तर्ज पे, वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कई देशों को आमंत्रण पत्र भेजा था, आमंत्रित किया था। और भारत की तरफ से भी स्थिति पहले साफ नहीं थी, लेकिन अब भारत की तरफ से भी भारत इसमें एज अ ऑब्जर्वर शामिल हुआ है, यानी कि पूरे तरीके से भारत उस बोर्ड का सदस्य नहीं बना है, लेकिन हाँ एक ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जीत, अगर विस्तार से बताना चाहें तो क्या है बोर्ड ऑफ पीस? देखिए प्रेमा, बोर्ड ऑफ पीस एक ट्रम्प, जैसा मैंने बताया, यूएन जैसी एक संस्था बनाने की कोशिश करें जिसके अंदर वो सभी देश शामिल होंगे और उसमें बातचीत होगी, कुछ सैन्य टकराव या दूसरी जो भी चीज़ें उसमें बातचीत होगी, उनका कूटनीतिक तरीके से बहुपक्षीय बातचीत होगी, बैठकें होंगी और उनका हल निकाला जाएगा, कुछ भी ऐसे जो मुद्दे होते हैं। तो इसी को लेकर एक पूरा जो वो है कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत ट्रंप ने किया, हालांकि भारत पहले इसमें शामिल नहीं हुआ था,
लेकिन उसके बाद में भारत ने कोई स्थिति साफ नहीं की जब भारत के पास आमंत्रण आया। और एक हफ्ते पहले तक भी भारत ने कहा अपनी तरफ से कि हम इसमें अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी विचाराधीन है पूरा मामला। सिमरनजीत, जैसा आप बता रहे हो बैठक के लिए, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए फिर बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि ट्रंप ने ये भी बोला कि वो कुछ अरब डॉलर जो हैं वो दुनिया में शांति बहाली के लिए देंगे। और अभी जो गाज़ा का युद्ध चल रहा है या अफ़गानिस्तान, ऐसे कई देशों में जो भी स्थितियां चल रही हैं उस पे भी जो ट्रंप है उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से योगदान जो है वो देना चाह रहे हैं। और ऐसे में लगभग 7 अरब डॉलर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके आसपास कुछ ट्रंप ने अपनी तरफ से वो कहा है कि ये हम गाज़ा में जो दोबारा से शांति बहाली है और वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ वो दोबारा से गाज़ा को खड़ा करने के लिए, ठीक बनाने के लिए हम आगे यहाँ पर अपनी सहायता देंगे। और अन्य जो सभी देश इसमें शामिल हुए हैं वो सभी एक तरीके से शांति बहाली के लिए विश्व में ये सारी चीज़ों के लिए ये एक बैठक की जा रही है। जी, इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या रखते हैं सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने कई हैं, क्योंकि अभी यूएन की तरह ये नहीं है, क्योंकि यूएन में लगभग दुनिया के सभी देश शामिल हैं और इसमें उस तरीके के कानून भी अभी नहीं है। सिर्फ बैठक हो रही है और इस बैठक में लगभग 40-50 देशों के आसपास वो शामिल होने की और उन सबकी बातचीत इसमें है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ भी होता है तो जैसा कि ये है, यूएन की अपनी एक सेना है, अपनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो ये बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस वाला, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोर्ड ऑफ पीस है वो यूनाइटेड नेशन संस्था का वो विकल्प बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि ये जो है बोर्ड ऑफ पीस है ये यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का एक तरीके से पर्याय, या मैं कहूँ तो उसके लिए एक विकल्प, ऑप्शन उसका लिए अलग से बनाया जाए। जी, क्योंकि ऐसा है कि अमेरिका और ट्रंप अपनी इन दिनों एक थोड़ा सा अपने आप को ऊपर दिखाने की और पूरे तरीके से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये एक ट्रंप की तरफ से कदम उठाया गया है कि वो आगे आकर एक नया बोर्ड बना रहे हैं और दुनिया भर के देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति बहाली और नोबेल पीस प्राइज़ की जो भी अभी वो पीछे पूरा विगत मामला हुआ, उसी कड़ी में मेरे हिसाब से ट्रंप ने पूरा कदम उठाया है। जी, और इसमें जो यूएन जैसी कानूनी स्थिति भी नहीं रहेगी? जी बिल्कुल, इसमें यूएन जैसी कोई कानूनी स्थिति नहीं रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया, उनकी कोई रूल नियम अभी तक इसमें नहीं बनकर सामने आए हैं। कोई बैठक में चर्चाएं हो रही हैं, कोई पूरी सेना इसमें अलग तरीके से नहीं बनाई गई। यानी बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ एक बैठक और चर्चा के लिए अभी इस तरीके से बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक बैठक है, उसके आगे जो भी होगा वो फिर आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 5वां मीटर सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, 5वां मीटर हमारा कहता है कि जो देश में SIR के मुद्दे पर काफ़ी लंबे समय से पूरा एक माहौल बनाया हुआ है, उसी में अब चुनाव आयोग ने औपचारिक रूप से ये घोषणा की है कि आने वाला जो अप्रैल का महीना होगा उसमें पंजाब सहित देश के 22 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव। मैं वही पूछना चाहती थी कि एक छोटा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि SIR होता क्या है? देखिए प्रेमा, SIR जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो चुनाव आयोग है वो एक तरीके से मतदाता सूची जो है उसको काट छाट करके एकदम सही साफ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मृत हैं उनके नाम हटाए जाएं, जो नए लोग हैं उनके जोड़े जाएं, अगर किसी ने अपना पता बदल लिया है या फिर प्रवास हुआ है इधर उधर का, वो सारी चीज़ें उसमें उनके नाम काटे जाएं, नई जगह जाके बसे हैं वहाँ से जुड़े, ये सारे तरीके से करके एकदम मतदाता सूची जो है उसको शुद्ध बनाने की कोशिश की जाती है। सिमरनजीत, SIR को लेकर लोगों की चिंताएं क्या हैं? देखिए प्रेमा, SIR को लेकर लोगों में चिंता हमेशा बनी रही है, और क्योंकि विपक्ष भी ना लगातार ये बोल रहा है कि SIR होगा तो आपके नाम कट जाएंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, और कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं कि हमारे नाम कटें, ये सारी चीज़ें इसमें ये चिंता इसलिए बनी हुई है कि लोग सोच रहे हैं अगर SIR में उनका नाम कट गया, उनका वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया, वोटर ID उनका नहीं आया वोटिंग लिस्ट में नाम, तो ये सारी चिंता ना उनके अंदर बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से अगर आपका नाम कटता है या कुछ भी है, वैसे तो हम पूरे सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका इसमें नाम कट जाता है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप अपील कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, BLOs हैं, वो आपके घर पर आएंगे, आपके साथ बातचीत करके जो भी है पूरा सही जो विवरण है वो जाएगा, और इसका पूरा एक डिजिटल इसको बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि डिजिटल, हाँ बिल्कुल, ताकि डिजिटल तकनीक से सब कुछ जो पूरा ब्यौरा है वो रखा जाए। इस पे आयोग का क्या पक्ष है सिमरनजीत?
देखिए, इस पे आयोग का यही पक्ष है कि हम पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी में इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उसमें ताकि जो मतदाता सूची है वो आसानी से सभी तक उपलब्ध हो और उसमें कोई त्रुटि जो है या कोई गलती है उसकी संभावना ना बचे। इसलिए आयोग ने कहा है कि हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, अगर कुछ भी आपको गलती या परेशानी है तो आपको उनको पूरा समय दिया जा रहा है। जो एसआईआर को लेकर क्या चिंताएं हैं सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, एसआईआर को लेकर लोगों के मन में ये चिंताएं हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो यही सवाल उठा रहा है कि इसमें आपके नाम कट जाएंगे, या फिर राहुल गांधी ने कल मैंने एक खबर की थी तो उसमें जो अवधेश प्रसाद जी थे उन्होंने बोला कि विपक्ष का सीधा सीधा मतलब अवधेश जी बोल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी का झंडा लगा ले। तो मतलब इस तरह से प्रत्यारोप आरोप तो लगे ही हुए हैं और लोगों के मन में एक चिंताएं और डर भी बन रहा है। देखिए प्रेमा, बिल्कुल इस तरीके के आरोप जब लग रहे हैं तो लोगों के मन में वो चिंता की स्थिति बन रही है, और इसी में ये है कि आयोग अपनी तरफ से कह रहा है कि कोई परेशानी नहीं है, आप फॉर्म भरिए। अगर आयोग का जो पक्ष है वो क्या क्या है, ज़रा हमारी जनता को बता दीजिए। देखिए, आयोग का पक्ष जो है और जो मतदाता को अब करना चाहिए उसमें यही है कि अगर कुछ गलती होती है तो आपके पास 3 फॉर्म, जैसा कि फॉर्म 6, 7 और 8 हैं। फॉर्म 6 आपका अगर नाम जोड़ना है, 7 में नाम हटाना है, 8 में सुधार अगर आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें आप वो फॉर्म भर सकते हैं। आपके BLOs आपके घर पे आएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप मतदाता का जो ऑफिस है वहाँ पे, इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ पर जा सकते हैं। तो जो भी सारी अगर आपको गलतियाँ, कोई परेशानी है तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो सिमरनजीत, मतदाताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए प्रेमा, मतदाताओं को और 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फॉर्म जो भरना ही है 5, 6 और 7, उसके अलावा जब आपको जो भी रसीद दी जा रही है या फिर आपके जो भी उसमें नंबर है, आपने जो भी अपना फॉर्म भरा है उसके बाद में आपको जो रसीद मिलती है, जो नंबर मिलता है, उसको संभाल के रखना चाहिए है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ भी दिक्कत होती है आपको वही एक जो रसीद है वो काम आएगी। उसके अलावा जो मतदाता हैं उनको पूरा सहयोग करना चाहिए, और इन्हीं सारी चीज़ों के हिसाब से अगर दोनों के बीच में, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं और मतदाता, उनके बीच में समन्वय बना रहा तो बिल्कुल आसानी से जो पूरी चुनाव की SIR की प्रक्रिया है वो आराम से निपट जाएगी। जी, तो आप देख रहे थे न्यूज़ मीटर। मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी थे सिमरनजीत। कल होगी फिर मुलाकात न्यूज़ मीटर में। देखते रहिए राष्ट्रवाणी।